Welcome to my channel, Dr. Explainer. एक कपल था जो कई सालों से भूत भगाने का काम करता रहा। उन दोनों ने कई केस सॉल्व किए, लेकिन कई लोग उन पर यकीन नहीं करते थे और समझते थे कि मशहूर होने के लिए ये सब ढोंग करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन 1986 में उनका सामना ऐसी बुरी शक्ति से हुआ जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। इस केस ने उनकी पूरी फैमिली को हिला कर रख दिया और उनका मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया। ये कहानी हकीकत पर मबनी है। कहानी शुरू होती है जब वो एक घर को चेक करने जाते हैं। मेरा नाम है एड वॉरेन और मैं यहाँ अपनी वाइफ लॉरेन के साथ विक्टोरिया के घर चेक करने आया हूँ। आज 20 अप्रैल 1964 है। विक्टोरिया, तुम अपने साथ होने वाले अजीब वाक़यात के बारे में बताओ। मेरे डैड को लगा कोई उनका पीछा कर रहा है जिसे वो देख नहीं पाते। जो दरवाजे वो रात को बंद करके सोते थे वो सुबह खुले होते थे। फिर उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे लगा उनका वहम है। सोचा बुढ़ापे में ऐसा होता है। फिर एक दिन जब मैं घर आई तो मैंने देखा उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनके जाने के बाद यहाँ सन्नाटा छा गया। फिर जो उनके साथ हो रहा था वही मेरे साथ होने लगा। मुझे लगता था जैसे मुझे कोई देख रहा है। स्टोर रूम में कुछ तो है। जब भी मैं वहाँ अकेली होती हूँ तो वो मुझे पुकारता है। एड और लॉरेन स्टोर रूम चेक करने लगते हैं तो एड कहता है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। लॉरेन कहती है, कुछ नहीं होगा, और वो स्टोर रूम को चेक करने लगती है। स्टोर रूम चेक करते वक्त उसे भी कोई लॉरेन कहकर पुकारता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। रूम चेक करते हुए उसे एक आईना मिलता है। उस आईने को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। यहाँ कोई और भी है। बताओ तुम कौन हो। और आईने को छूती है। आईना छूते ही टूट जाता है। तभी लॉरेन आईने में खुद का शैतानी रूप और अपनी बच्ची को देखती है जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं होती। लॉरेन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। एड भागता हुआ आता है, कहता है, क्या हुआ। लॉरेन कहती है, हमारा बच्चा। एड लॉरेन को हॉस्पिटल ले जाते वक्त कहता है, वहाँ क्या हुआ। लॉरेन दर्द से तड़पती हुई कहती है, मुझे नहीं पता। वहाँ उस रूम में कुछ तो था, और दर्द में चिल्लाती है। हॉस्पिटल में एड नर्स से कहता है, अभी तो वक्त था डिलीवरी में। नर्स कहती है, इमरजेंसी है, अभी डिलीवरी करनी होगी। लॉरेन कहती है, एड मैं तुमसे कह रही हूँ कुछ तो बुरा होगा। डिलीवरी के वक्त लाइट भी चली जाती है। लॉरेन डरते हुए कहती है, यहाँ कुछ तो है। लॉरेन को छत पर कुछ नज़र आता है। एड रूम में आ जाता है, कहता है, प्लीज़ मुझे अपनी वाइफ से बात करने दो। इतने में लॉरेन एड को आवाज़ देती है और कहती है, वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। एड कहता है, कौन हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। इतने में डिलीवरी हो जाती है और मरी हुई बच्ची पैदा होती है। वो दोनों रोते हैं और दुआ करते हैं, प्लीज़ गॉड हमारी बच्ची हमें वापस दे। इतने में बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। नर्स पूछती है, आपने इसका नाम क्या सोचा है। लॉरेन खुश होकर कहती है, इसका नाम जूडी होगा। दिन गुजरने लगते हैं और बच्ची बड़ी हो जाती है। वो तीनों अपनी लाइफ में खुश होते हैं। एक दिन बच्ची रोती हुई अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं और वो वापस भी नहीं जाती। तो लॉरेन उसे एक पोयम सिखाती है और कहती है, उनको दिमाग से निकाल दो और आँख बंद करके ये पोयम पढ़ा करो, वो चले जाएंगे। जूडी कहती है, अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो। लॉरेन कहती है, तुम कर पाओगी, सब तुम्हारे हाथ में है, और प्यार से उसे गले लगाती है। साल 1986। एक फैमिली अपनी बेटी के कन्फर्मेशन के लिए चर्च जाने की तैयार होती है। रात को डिनर के वक्त मॉम फ़ोन पर बात कर रही होती है तो बच्चे फ़ोन की तार को पकड़ लेते हैं। तो मॉम लाइट ऑन करके उन बच्चों को कहती है, शरारती बच्चे। जूली को वही आईना खरीद कर गिफ्ट में उसके दादा और दादी देते हैं। आईना देखते ही उनका कुत्ता भौंकता है पर कोई नोटिस नहीं करता। जूली कहती है, ये तो टूटा हुआ है। दादी कहती है, तुम्हारे दादा नया डलवा देंगे। जूली को कहते हैं, इसे अपने रूम में रख लो, आसानी से मेकअप हो जाएगा। जूली बैठने लगती है तो वो गिरते गिरते बचती है। वो अपनी सिस्टर से कहती है, तुमने जानकर किया। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। दादी कहती है, चलो केक काटो। केक पर जलती कैंडल बुझ जाती है। जूली अपनी सिस्टर से कहती है, तुमने फिर जानकर किया। सिस्टर कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों आ जाता है। जैसे ही लाइट आती है छत टूटकर जूली पर गिर जाती है और वह जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ एड और लॉरेन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो एक बच्ची सवाल पूछती है, क्या आपने केस लेना क्यों छोड़ दिए। वो कहते हैं कि अब हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। इतने में दूसरे स्टूडेंट मजाक उड़ाकर चले जाते हैं और ये बात एड को बुरी लगती है कि हमारी उम्र भर की मेहनत को उन्होंने मजाक बना दिया। तो लॉरेन कहती है कि तुम फूलों से ज़्यादा ध्यान कांटों पर दे रहे हो।
बेटी कहती है, ये भूतों से ज़्यादा ध्यान मुर्दों पर दे रहे हैं। बेटी कहती है कि जब उन्होंने छोड़ने की वजह पूछी तो आपने अपने हार्ट प्रॉब्लम का बताया क्यों नहीं। एड कहता है कि बहाने बुजुर्ग लोग बनाते हैं और वैसे भी छोड़ा नहीं, बस डॉक्टर की इजाज़त देने की देर है। जूडी कहती है कि छोड़िए, मैं आपकी बर्थडे पार्टी में टोनी को बुलाने के बारे में सोच रही थी, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। लॉरेन कहती है, हाँ ज़रूर। इतने में लॉरेन अपने आसपास किसी को महसूस करती है। जूडी को देखती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। लॉरेन कुछ पढ़कर अपनी बच्ची को रिलैक्स करती है। इतने में जूडी के कंधे पर किसी का हाथ देखकर डर जाती है। एड पूछता है, तुम दोनों ठीक हो? वो दोनों कहते हैं, हाँ। दूसरी तरफ जूडी की मॉम आईना देखती है और खिलौना खुद ही बोल रहा होता है, तो वो उसे बंद करके रख देती है और रूम से बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ भी उसे महसूस होता है कि कोई है यहाँ। वो पिक्चर को देखती है तो उसे वहाँ कोई आदमी खड़ा नज़र आता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ पिक्चर ही नज़र आती है। जूली की मॉम फ़ोन पर बात कर रही होती है तो कोई तार को खींचता है। वो समझती है बच्चे हैं, पर बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। वो रिसीवर को पकड़ने जाती है तो कोई तार को अंदर की तरफ खींच रहा होता है। वो लाइट ऑन करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो बहुत डर जाती है। बच्ची उसी खिलौने से खेल रही होती है कि वो खिलौना गायब हो जाता है। वो बच्ची खिलौना ढूंढ रही होती है तो वो खिलौना उसी आईने के सामने आकर हवा में चला जाता है और कोई खौफनाक शक्ल नज़र आती है। बच्ची डर कर वहाँ से भाग जाती है। जूली कहती है, ये आईना बहुत खौफनाक है सिस्टर। कहती है, हाँ। जूली कहती है, इस पर बने बेबी कितने बदसूरत है सिस्टर। मजाक में कहती है, तुमसे कम। जूली उसे पिलो मारती है। सिस्टर कहती है, वैसे कचरे का ट्रक कल आने वाला है। वो दोनों आईने को उठाकर बाहर फेंक आती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त जैसे ही वो आईना ट्रक में टूटता है, जूली की सिस्टर को खून की उल्टी आती है और उसमें शीशे के टुकड़े निकलते हैं। जूली ये देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर एड को समझाता है कि अपनी मनमानी करना बंद करो, तुम एक और हार्ट अटैक नहीं सह पाओगे। एड की बर्थडे वाले दिन जूडी टोनी को लेकर आती है, अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। जूडी रूम में पिक्चर देखकर खुश हो रही होती है तो अचानक से रूम में अंधेरा हो जाता है और चेयर पर एनाबेल को बैठा देखती है। वो डरते डरते पोएम पढ़ते हुए लाइट ऑन करती है तो चेयर पर कोई नहीं होता, पर चेयर हिल रही होती है। लॉरेन रूम में आती है तो कुछ महसूस करती है और जूडी से पूछती है, क्या छुपा रही हो? जूडी कहती है, कुछ नहीं मॉम। लॉरेन कहती है, उस रात रेस्टोरेंट में जो हुआ, तुम्हें आजकल वो कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं? जूडी कहती है, नहीं मॉम। लॉरेन कहती है, प्लीज़ उनसे दूर रहो, उनको खुद तक ना पहुंचने दो। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी पछताना पड़े। जूडी कहती है, ठीक है मॉम, मैं कोशिश करूँगी। एड टोनी के साथ टेबल टेनिस खेलता है और टोनी गेम हार जाता है। टोनी एड और लॉरेन को रिंग दिखाता है और जूडी से एंगेजमेंट की इजाज़त चाहता है। टोनी लॉरेन को पसंद आता है पर एड को नहीं। इतने में जूडी आ जाती है और रिंग देखकर कहती है, ये क्या है? टोनी घबरा जाता है और रिंग गिर जाती है तो जूडी खुश होकर कहती है, क्या ये मेरे लिए है? एड जूडी की खुशी देखकर इजाज़त दे देता है। फादर गॉर्डन को भी टोनी अच्छा लगता है। जाते हुए फादर गॉर्डन कहते हैं कि एक फैमिली काफ़ी परेशान है, अगर उनकी आप मदद कर दो तो उनका भला हो जाएगा। एड कहता है कि वो फैमिली यहीं आसपास ही रहती है तो लॉरेन फादर से कहती है कि आप तो जानते हैं कि हमने केस लेना छोड़ दिया है, सॉरी। फादर कहते हैं, मैंने सोचा पूछ लूँ, शायद इरादा बदल जाए, और फादर चले जाते हैं। वो फैमिली काफ़ी परेशान होती है, वो उस घर में नहीं रहना चाहती। जूली कहती है कि हम किसी होटल में रह सकते हैं तो जूली की मॉम समझाती है कि हम 8 लोग हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जूली के डैड कहते हैं कि मैंने फादर से कहा है वो आकर घर चेक करते हैं कि सच में घर में कुछ है या नहीं। जूली की सिस्टर रोते हुए कहती है, वो सच में है और वो हमें मारना चाहता है डैड। आपको हम पर यकीन नहीं है ना? आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए। डैड कहता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। जूली की सिस्टर कहती है, ऐसा नहीं जैसा मेरे साथ हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको या तो यकीन नहीं है मुझ पर या आप कुछ कर नहीं सकते। सच क्या है? गुस्से में टेबल से उठकर चली जाती है। रात को जूली के डैड को एक औरत की आत्मा नजर आती है। आत्मा उस पर काबू करके उसको हवा में ले जाती है। जूली रूम में वीडियो देखती है उस दिन की, तो उसे वीडियो में आत्मा नजर आती है और रूम में खुद से लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है। जूली पर एक आदमी की आत्मा अटैक करती है। दूसरी तरफ जूली की मॉम की आंख खुलती है तो वो अपने हस्बैंड को हवा में देखकर डर जाती है। उसी वक्त उसका हस्बैंड हवा से बेड पर गिर जाता है। सब घर वाले जूली की आवाज़ सुनकर नीचे आते हैं तो जूली कहती है कि वहाँ कोई है। मॉम लाइट ऑन करती है
और अपने हस्बैंड को कहती है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। उनके घर की खबर अब मीडिया तक पहुँच जाती है। एंकर कहती है, यहाँ सच में कुछ है या कोई साजिश है? तो जूली की मॉम गुस्से में कहती है, इस घर में 8 लोग हैं, उन सब के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। हम सब तो पागल नहीं हो सकते। हम सब बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। जूडी और लोरेन ड्रेस लेने आती हैं। जूडी ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो ओनर फ़ोन सुनने चली जाती है। जूडी अपनी ड्रेस को देखकर खुश होती है। इतने में उसे अपने आसपास कोई महसूस होता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो जूडी रिलैक्स होती है कि शॉप की ओनर आ गई। वो कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, यहाँ मेरा दिल घबराने लग गया था। जूडी अपनी ड्रेस में किसी को महसूस करती है। वो समझती है कि ओनर ड्रेस चेक कर रही है। जूडी कहती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतने में उसकी ड्रेस से चुड़ैल निकलती है और जूडी को छूती है। जूडी अपने डर को दूर करने के लिए कहती है, यहाँ कोई नहीं है। इतने में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रूम में कोई नहीं होता। वो शीशा देखती है तो खुद को ही शैतान के रूप में देखती है, जो जूडी का गला पकड़ लेता है और फर्श पर गिरा देता है। इतने में लोरेन और ओनर आ जाती है रूम में। लोरेन कहती है, क्या हुआ बेटी? लोरेन को भी वो शैतानी शक्ति रूम में महसूस होती है। दूसरी तरफ जूली की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। वो मीडिया से जान छुड़ाकर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो उसी वक्त फादर गॉर्डन उनके घर आ जाते हैं। जूली की मॉम कहती है, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, पर हम कहीं और जा भी नहीं सकते, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। हम तो समझाएं कि चर्च हमें भूल ही गया। तो फादर कहते हैं कि मुझे चर्च ने नहीं भेजा, मैंने न्यूज़ में देखा, तो मैंने सोचा शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। फादर गॉर्डन सारा घर चेक करते हैं तो बेसमेंट में धुआं उड़ने लग जाता है और फादर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और जाते हुए जूली की मॉम कहती है, क्या हुआ? फादर गॉर्डन कहते हैं, वहाँ नीचे कुछ है, हम आपकी मदद करेंगे, चर्च को मेरी बात सुननी होगी। फादर गॉर्डन चर्च के हेड से मिलने आते हैं तो असिस्टेंट फादर से वेट करने का कहती है। इतने में फादर गॉर्डन के नाक से खून निकलने लग जाता है। असिस्टेंट कहती है, फादर क्या आप ठीक हैं? फादर गॉर्डन कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में फादर गॉर्डन सारे रूम को खाली महसूस करते हैं। फ़ोन की बेल होती है तो फादर कॉल सुनते हैं। कोई कहता है कि अब आप जा सकते हैं। फादर कहते हैं, जूडी। कॉल कट हो जाती है। दरवाज़ा खुद ही खुलता है और बंद होता है। फादर गॉर्डन पढ़ने लग जाते हैं पर उनके हाथ में आग लग जाती है और फादर गॉर्डन तार से खुदकुशी कर लेते हैं। एड टोनी को अपने काम के बारे में बताता है कि जूडी को हमने लगभग खो ही दिया था। वो बेजान पैदा हुई थी, 1 मिनट तक सांस नहीं ली थी, बहुत दुआओं से वो जिंदा हुई थी। वो 1 मिनट हमारे लिए 1 साल के बराबर था। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी फियांसी है, पर हमारे लिए वो छोटी बच्ची ही है जो मौत से लड़कर आई। टोनी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। लॉरेन और जूडी एड को आकर बताती हैं कि फादर गॉर्डन की डेथ हो गई है। जूडी जाते हुए फादर गॉर्डन के कैस्केट को छूती है तो कुछ अजीब महसूस करती है। टोनी उसे साथ ले जाता है। एड की फैमिली जब वापस जा रही होती है तो एक फादर आवाज़ देता है और कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा नाम फादर जिगलर है, आप दोनों थोड़े बदनाम हैं चर्च के लोगों के बीच। एड कहता है, हाँ हम जानते हैं। फादर जिगलर कहते हैं कि फादर गॉर्डन को आप दोनों पर और आपके मकसद पर यकीन था। वो हमेशा आपकी तारीफ करता था, आप दोनों को अपना दोस्त मानता था। लॉरेन थैंक्स कहती है। फादर जाने लगते हैं तो जूडी पूछती है, उनकी मौत कहाँ हुई? फादर कहते हैं, पेंसिल्वेनिया में। जाने वो वहाँ गया ही क्यों? घर आकर लॉरेन बर्तन धो रही होती है कि सिंक बंद हो जाता है। वो खोलने की कोशिश करती है तो सिंक से जूडी की पिक्चर वाला लॉकेट निकलता है और साथ कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लॉरेन सिंक को देखती है तो उसमें खून होता है। घबराकर उसके हाथ से वो लॉकेट गिर जाता है। जैसे ही लॉकेट सिंक में गिरता है, खून बड़ी तेज़ी से बाहर आने लग जाता है। लॉरेन बहुत डर जाती है। इतने में एड आकर कहता है, क्या हुआ, क्यों डर रही हो लॉरेन? सिंक को देखती है तो वहाँ कोई खून नहीं होता। लॉरेन एड को कहती है, जूडी की जान खतरे में है। इतने में दरवाजे पर टोनी आ जाता है। लॉरेन कहती है, जूडी कहाँ है? टोनी बताता है कि जूली के घर। वो तीनों जूली के घर आते हैं। लॉरेन कहती है कि उस घर में कुछ भी हो रहा हो, हम बस जूडी को लेकर वापस आ जाएंगे। मीडिया पूछती है कि क्या आप इस घर से भूत निकालने आए हैं? वो कोई जवाब नहीं देते और घर के अंदर चले जाते हैं। लॉरेन घर में जाते ही शैतानी शक्ति को महसूस कर लेती है। इतने में जूडी मॉम कहकर बुलाती है। लॉरेन जूडी को गले से लगाकर कहती है, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी। जूडी कहती है, फादर गॉर्डन मरने से पहले यहाँ आए थे, उनकी मौत का राज जानने के लिए मैं यहाँ आई थी,
पर यहाँ आकर पता चला कि ये बेचारे कई महीनों से परेशान हैं। लॉरेन और एड कहते हैं, सॉरी, हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जूडी कहती है, रुकिए, हम दोनों खतरों से भागते नहीं, यही कहते थे ना हमेशा आप दोनों। जब भी किसी फैमिली को आपकी ज़रूरत होती थी। बचपन में मुझे समझ नहीं आता था कि आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाते थे, खुद को खतरे में डालकर किसी ऐसी फैमिली की मदद करने जिसे आप जानते भी नहीं थे। मैं यहाँ क्यों आई हूँ मुझे भी नहीं पता, और अब हम सब यहाँ हैं और इन्हें हमारी ज़रूरत है। लॉरेन और एड उन बच्चियों की तरफ देखते हैं। जूडी उन दोनों को केस लेने के लिए मना लेती है। एड कार से जाकर सारा सामान ले आता है। जूडी के मॉम डैड कहते हैं, हमें मीडिया में जाना ही नहीं चाहिए था। अब सब समझ रहे हैं कि हम मशहूर होना चाहते हैं, हमारा तो तमाशा ही बन गया, पर हम चाहते थे कि कोई आप जैसे एक्सपर्ट आए हमारी मदद करे। जूडी टोनी को बताती है कि मैंने फादर को मरते हुए देखा। टोनी कहता है, तुम वहाँ थी? जूडी कहती है, नहीं, मैं अपने घर पर थी, मैंने एक झलक देखी थी। टोनी कहता है कि तुमने अपनी मॉम को बताया? जूडी कहती है, नहीं, वो परेशान हो जाती है। एक और बात भी है, कोई चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ। लॉरेन घर को चेक करती है, फैमिली पिक्चर को देखकर खुश होती है, खिलौने को चलाकर देखती है। दूसरी तरफ एड टोनी को बताता है कि ये शैतानी शक्ति लोगों के डर से फ़ायदा उठाती है, इसलिए हम इन्हें बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। जूडी बच्ची की पिक्चर लेती है रिलैक्स करने के लिए और अपनी मॉम की भी पिक्चर लेती है। कहती है, मैं आप दोनों को केस सॉल्व करते देखना चाहती हूँ। इतने में लॉरेन को कुछ आवाज़ें आती हैं तो जूडी कहती है, मैं भी महसूस कर रही हूँ। लॉरेन ऊपर जाती है, साथ जूडी भी जाना चाहती है तो लॉरेन कहती है, तुम यहीं रहो। जूडी कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ। लॉरेन कहती है, तुमने वादा किया था, यहीं रुको। लॉरेन के ऊपर जाते ही खिलौना जूडी के पास आ जाता है। जूडी को एनाबेल याद आती है। बच्ची आकर खिलौना ले जाती है। लॉरेन बेड के नीचे चेक करती है। उसे फील होता है कि बेड के ऊपर कोई लेटा है, तो वो 2 हाथ चादर में जाते देखती है, पर वो चादर से गायब हो जाता है और लॉरेन के पीछे से गुजरता है। लॉरेन उसके पीछे बेसमेंट में जाती है। दरवाज़ा खुद से खुल जाता है और लॉरेन को उस हस्बैंड वाइफ की लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसने अपनी वाइफ को इसी घर में कत्ल किया होता है। लॉरेन एड को बताती है कि यहाँ 3 आत्माएं हैं। वो इस घर में रहते थे। एक औरत थी, आज़ाद पंछी की तरह, पर उसे कैद कर लिया गया। उसका किसी के साथ अफेयर हुआ। जब हस्बैंड को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने कुल्हाड़ी उठाई और मारने के लिए वो वाइफ के पीछे भागा। औरत बेसमेंट में छुप गई, पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी थी, पर हस्बैंड ने उन दोनों को मार दिया। एड कहता है, इस तरह की आत्मा पहले भी कई केस में देखी है, तुम इतना परेशान क्यों हो? लॉरेन कहती है, वो तीनों आत्माएं झलावा हैं, इनके पीछे कोई और छुपा है जिसे मैं देख नहीं पा रही। एड कहता है, शैतानी ताकत? लॉरेन कहती है, शायद हाँ, वो इन आत्माओं को अपने काबू में करके इस फैमिली को डरा रहा है। एड कहता है, पर वो चाहता क्या है? ये सब तो इस फैमिली के साथ कई दिनों से हो रहा है, वो किसका इंतज़ार कर रहा है? जूडी को मॉम ऊपर बुलाती है। जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो लाइट ऑन करती है, पर लाइट ऑन नहीं होती, तो वो पास पड़ी टॉर्च ऑन करती है। उसे लकड़ी का फर्श टूटने की आवाज़ आती है। वो बहुत डरी होती है, तो उसे वो टूटा हुआ शीशा नज़र आता है। वो उसे डरते डरते छूती है, पर कुछ नहीं होता। फिर कोई चीज़ उसकी तरफ आती है और वो सामने लिखा देखती है, मिस मी। तो उसे एनाबेल याद आता है। साथ ही चेयर हिलने लग जाती है। सारा सामान उसकी तरफ आ रहा होता है, तो वो जल्दी से नीचे उतरकर सीढ़ी को बंद कर देती है। तो उसे बच्ची की आवाज़ आती है, जूडी, तुम कहाँ हो? जूडी रूम में जाती है, हर तरफ देखती है, तो उसे वहाँ एनाबेल नज़र आता है, जो आत्मा के रूप में बड़ी होकर जूडी का पीछा करती है। जूडी डर कर वहाँ से भागती है। इतने में लॉरेन और एड आकर कहते हैं, जूडी क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? जूडी कहती है, वहाँ ऊपर कुछ तो है। लॉरेन और एड ऊपर जाते हैं और वहाँ शीशा देखकर एड कहता है, उसने हमें ढूंढ लिया। लॉरेन उसे छूने लगती है। एड कहता है, इसे मत छूना, पर लॉरेन उसे हाथ लगाती है तो कुछ नहीं होता। तो लॉरेन कहती है, एड, कुछ तो बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं है। एड फैमिली को बताता है कि ये केस हमने पहले छोड़ दिया था और वजह भी बताता है, पर उसके बाद हमने ये आईना कभी नहीं देखा आज से पहले। जूडी की सिस्टर कहती है कि हमने तो इसे बाहर फेंक दिया था, वापस कैसे आया? लॉरेन कहती है, शैतानी शक्ति कुछ भी कर सकती है, उसने ना कभी तुम्हारा पीछा छोड़ा और ना हमारा। जूली कहती है, तो आपने उस केस को सॉल्व नहीं किया? लॉरेन कहती है, नहीं, हम जूडी को लेकर बहुत डर गए थे, हम वो केस छोड़कर भाग गए थे। एड कहता है, पर अब हम यहाँ से नहीं भागेंगे। जूली बहुत अजीब नज़र से देखकर कहती है,
अब आप क्या करेंगे? एड टोनी से कहता है कि वो आईने को अपने घर के उस रूम में ले जाना चाहता है जहां एनाबेल जैसी चीज़ें कैद हैं, और टोनी को कहता है कि तुम वही करोगे जो मैं तुमको कहूँगा। आज की रात कुछ अजीब है, कुछ तो होने वाला है। दूसरी तरफ जूडी को गिरने की वजह से चोट लगी होती है। जूडी कहती है, सॉरी मॉम। लॉरेन कहती है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे तुम्हें यहाँ रुकने ही नहीं देना चाहिए था। एड जूली के फादर को और टोनी को कहता है कि ग्लव्स पहन लो, आपको आईना छूना नहीं चाहिए, और एड पढ़ता है और वो दोनों आईने पर चादर डालकर उसे बांध देते हैं। दूसरी तरफ जूडी की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो कहती है, मॉम मैं कुछ बुरा फील कर रही हूँ। टोनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। एड और जूली का फादर आईने को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं पर वो भारी होता जाता है और एक एक करके आईने से बेल्ट खुलती हैं और चादर उड़ जाती है। एड कहता है, प्लीज़ आईना मत देखो, पर जूली का फादर आईना देखकर कहता है, वो यहीं कहीं है। जूली का फादर नीचे गिर जाता है और एड के हाथ से आईना छूटकर उसकी टांग पर गिर जाता है। वो चिल्लाता है तो उसकी वाइफ आ जाती है, तो एड कहता है, प्लीज़ सब दूर रहो। जूली के फादर को कहता है, आप जाओ, मैं और टोनी कर लेंगे। वो कहता है, नहीं मैं कर लूँगा, बस उठने के लिए मुझे हाथ दो। दूसरी तरफ टोनी की कार स्टार्ट हो जाती है। वो घर के पास कार ला रहा होता है तो उसे एक आत्मा नज़र आती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। टोनी बाहर निकल कर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता और मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। लॉरेन भी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। रूम में आकर देखती है, खिलौना खुद ही चल रहा है और जूडी बेड पर नहीं बल्कि एक कोने में बैठी होती है। लॉरेन उसे देखकर कहती है, नहीं। जूडी कहती है, मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर आत्मा की आवाज़ में कहती है, हम इतने सालों से जूडी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और जूडी मॉम की तरफ आती है और मॉम को साइड में करके दरवाज़ा बंद करके नीचे की तरफ गिर जाती है। जूली के फादर के पास आईना नहीं उठाया जाता और वो सॉरी कहता है, तो एड कहता है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जूडी को देखकर कुत्ता भौंक रहा होता है। जूली और उसकी सिस्टर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं पर कुत्ता जूडी पर अटैक करने आता है, तो जूडी कुत्ते को दूर फेंक देती है और कुत्ता उठ नहीं पाता। टोनी बाहर खड़ा सब देख रहा होता है। वो कहता है, मुझे अंदर आने दो। जूडी बच्चियों की तरफ भागती है तो एड आकर कहता है, जूडी नहीं, मेरी तरफ देखो। जूडी एड की तरफ देखकर कहती है, डैड, और एड पर अटैक करने के लिए भागती है। एड कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जूडी कहती है, अब तुम नहीं हो, और एड को हार्ट अटैक आ जाता है। टोनी दरवाजे का शीशा तोड़कर घर के अंदर आता है। लॉरेन काफ़ी जख्मी होती है। वो जैसे ही रूम से निकलने के लिए उठती है तो दरवाजे से उन दोनों मियाँ बीवी की आत्मा अंदर आती है। हस्बैंड की आत्मा अपनी वाइफ की आत्मा को कुल्हाड़ी से मारकर लॉरेन के पीछे लग जाती है। लॉरेन इतने में नीचे खून में गिर जाती है और वो आत्मा लॉरेन को कुल्हाड़ी से मारने लगता है। तो टोनी आकर कहता है, आप ठीक तो हैं? एड को आकर जूली की मॉम कहती है, किसे कॉल करूं, पुलिस को या एम्बुलेंस को? एड कहता है, इतना टाइम नहीं है, आप सब बच्चों को लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ। वो सब बाहर निकल जाते हैं। लॉरेन आकर एड को कहती है, वो जूडी को लेने आए हैं, वो शुरू दिन से जूडी के पीछे हैं। एड कहता है, जल्दी मेरी बुक लाओ। जूडी ऊपर होती है। तीनों ऊपर जाते हैं तो जूडी खुद को रस्सी से बांधकर खुदकुशी कर रही होती है। टोनी जूडी को टांगों से पकड़ लेता है और एड गले से बंधी रस्सी काटता है। जैसे ही रस्सी कटती है, छत कमज़ोर होने की वजह से टूट जाती है और टोनी और जूडी नीचे गिर जाते हैं। लॉरेन और एड भी नीचे आ जाते हैं। टोनी जूडी को होश में लाने की कोशिश करता है तो एड कहता है, मैं कर लूँगा, पीछे हटो, और उसका सांस बहाल करने के लिए उसे CPR देता है। उसी दौरान एड को फिर से दिल में तकलीफ महसूस होती है और टोनी जूडी को होश में लाने की कोशिश करता है। लॉरेन रोकर दुआ कर रही होती है, प्लीज़ गॉड हमारी मदद करो। इतने में जूडी को होश आ जाता है तो आईना हवा में उड़ जाता है और घूमने लग जाता है। लॉरेन एड को कहती है, रुको। इस एड बुक पढ़ने लग जाता है तो आईना टोनी के पैर पर गिर जाता है। एड पढ़ता रहता है। इतने में उसकी बुक को आग लग जाती है और आत्मा कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एड वही बुक आईने पर रख देता है। आत्मा गुस्से में कहती है, तुम्हारे सामने टोनी की जान लूंगी। जूडी बहुत डर रही होती है। लॉरेन को एड कहता है, जूडी को ले जाओ यहाँ से। लॉरेन कहती है, नहीं। जूडी को कहती है, डरो मत, उसकी तरफ देखो, उसका सामना करो। जूडी, लॉरेन और एड ने आईने को हाथ से रोका होता है और जूडी कहती है, तुम नहीं हो, और आईना पूरा टूट जाता है। टोनी भी बच जाता है। जूली की फैमिली 3 साल तक उसी घर में रही। वो फैमिली और भी मजबूत हो गई थी।
वो आईना भी एड और टोनी उसी रूम में बंद कर देते हैं जहां एनाबेल जैसी चीज़ें बंद होती हैं, और एड रूम की चाबियां टोनी को देकर कहता है, वेलकम टू अवर फैमिली। जूडी और टोनी की शादी हो जाती है। लॉरेन एड से कहती है, कल रात मैंने सपना देखा। एड कहता है, क्या देखा? लॉरेन कहती है, हम दोनों नाना नानी बन गए और हम उस बच्चे के साथ खूब खेल रहे हैं, और हमने बुक भी लिखी। और हंसकर कहती है, बहुत बुरी लिखी बुक। मैं सब उन फैमिलीज़ की स्टोरी लिखी जिनके केस सॉल्व किए। हम में प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अब भी लोगों की मदद कर रहे हैं, पर कॉल के ज़रिए। और जब हम बूढ़े हुए तो जूडी और टोनी अपने बच्चों के साथ हमें मिलने आए। हमने ज़िंदगी बहुत प्यार और सुकून से गुजारी। एड खुश होकर कहता है, ये होती है अच्छी लाइफ। 74 की उम्र में एड को अटैक आया और वो फिर कभी चल फिर नहीं सका। एड 5 साल तक जिंदा रहा। लॉरेन ने उनकी देखभाल की और दूसरी शादी नहीं की। लॉरेन 92 की उम्र में चल बसी। ये थी आज की वीडियो। आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।